लीजिए माँ, खाना खा लीजिए। अरे बहू, अभी तो नाश्ता किया था और तू फिर खाना ले आई। पर माँ जी, नाश्ता करे तो पूरे 2 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए खाना बना दूँ। अच्छा ठीक है, खा लेती हूँ। और आपके लिए भी खाना लगा दूँ? नहीं नहीं, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। अभी मैं कुछ ऑफिस का काम कर रहा हूँ। जब तक तुम खाना बना के रख लो, उसके बाद खाऊंगा। ठीक है माँ जी, आप खाना खाइए, मैं आपके लिए और रोटियाँ सेक के लाती हूँ। ये लीजिए माँ जी, और रोटी। अब बस अब नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी तूने दाल इतनी टेस्टी बनाई है, 1 रोटी एक्स्ट्रा खा चुकी हूँ। अब क्या खिला खिला के मुझे मोटा करना चाहती है? अरे नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे साक्षी, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ बहू? पता नहीं, अचानक से बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। अरे बेटा, इसकी तबीयत खराब हो रही है। एक काम कर, इसे डॉक्टर पे ले जा। हाँ माँ, मैं डॉक्टर पे अभी दिखा के लेके आता हूँ। चलो। क्या हुआ बहू? अरे ये गले पट्टा? माँ, इसको ना सर्वाइकल की बीमारी है, इसीलिए चक्कर आ रहे थे इसको। और डॉक्टर ने 1 महीने के लिए बेड रेस्ट के लिए बोला है। हाँ, तो किसने मना किया? खड़ी क्यों बहू? तू आजा, आ इधर लेट, आराम कर। लेट आराम से। अब तू खड़ा क्यों है? भूख की दवाइयाँ कहाँ है? हाँ माँ, अभी लाता हूँ, बाहर रखी। ठीक है, लेके आ। और तू मेरी बात ध्यान से सुन। अब तू 1 महीने तक ना बेड से उठेगी नहीं, प्रॉपर आराम करेगी, ठीक है ना? मेरी बहू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर, ठीक है? लो माँ, ये दवाई है और ये इसकी रिपोर्ट है। हाँ। टाइम से खिला देना। हाँ, जा तू पानी ले आ। ये ले वो, खाना खा ले। माँ जी, आप घर का सारा काम कर रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे ज्यादा बोल मत, तेरी तबीयत खराब है ना, तू आराम कर और ये खाना खा, इसके बाद दवाई भी खानी है। मेरी अच्छी बहू, देखना तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे बेटा, बहू के ना फ्रूट खत्म हो गए, तो और ले आना मार्केट से। हाँ माँ, मैं ले आऊँगा। अरे बहू, ये सब क्या है? तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। मम्मी के घर? पर तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, और तुम्हें बेड रेस्ट के लिए बोला है। हाँ माँ जी, लेकिन आप घर का सारा काम करती हैं और ऊपर से मेरा भी ख्याल रखती हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती माँ जी, मैं वहीं रहूँगी, क्योंकि मैं आपके ऊपर एक बोझ बन के नहीं रह सकती। जब मैं सही हो जाऊँगी तो मैं अपने आप आ जाऊँगी वापस। और माँ जी, वो तो मेरी माँ हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगी। अच्छा बेटा, तो फिर मैं कौन हूँ? माँ जी, आप भी माँ हैं। अच्छा, माँ हूँ। माँ भी बोल रही है और मायके जाने की बात भी कर रही है। बेटा, तेरी तबीयत खराब है और ये तेरा ही घर है। और एक बात बता, जब हम में से किसी की तबीयत खराब होती है तो तू सबका ख्याल रखती है ना? तो आज अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो हमने थोड़ा ख्याल रख लिया तो क्या ही हो गया? और 1 महीने क्या, अगर 1 साल भी तुझे रेस्ट के लिए बोले ना डॉक्टर, तो वो मैं कराऊंगी और तेरी पूरी सेवा करूंगी, क्योंकि मैं तेरी सास नहीं, तेरी माँ ही हूँ बेटा। पर तू ही पता नहीं क्यों मुझे सास समझती है, और आज तूने घर जाने का फैसला भी कर लिया। क्या हम तेरी सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं? माँ जी, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, आप मेरे सामने घर का सारा काम करती हैं, तो इसलिए मैं जा रही थी। तो कोई बात नहीं बेटा, हमारा घर है ये।
अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो थोड़ा मैंने संभाल लिया, जब मेरी तबीयत खराब होती है तो तू भी तो करती है ना। जी माँ जी। हाँ वैसा कर, ये सामान अंदर रख, कहीं नहीं जाएगी, चल जा आराम कर। लगता है पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे आपकी जैसी सासू माँ मिली। देख रहा है, फिर से सासू माँ हूँ तेरी। हाँ माँ जी, माँ। और एक बात बता, जब एक सास चाहती है कि उसकी बहू बेटी की तरह उसकी सेवा करे, तो एक सास का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह रखे। अब तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जा बहू का सामान अंदर रख दे और उसे आराम करने के लिए बोल। ठीक है माँ।